नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं तलाक के उन नियमों के बारे में जो हर एक शादीशुदा जोड़े को मालूम होने चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि जोड़े स्वर्ग में बनते हैं। आमतौर पर वैवाहिक रिश्ते में बंधते वक्त साथी यही महसूस करते हैं, लेकिन कई बार जल्द ही रिश्ते में घुटन और ऊब आ जाती है। दूसरे किसी भी रिश्ते से अलग इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। तलाक की अर्जी देकर पति पत्नी आपसी संबंध सामाजिक और कानूनी दोनों ही तरह से खत्म कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट कचहरी चुनिंदा ऐसी बातों में से हैं जिससे ज़्यादातर भारतीय घबराते हैं। आइए जानते हैं कुछ ठोस बातों की जानकारी जो तलाक की अर्जी दायर करने का फैसला लेने में मदद कर सकती हैं। तब लें फैसला। दोस्तों, देश में तलाक के दो तरीके हैं। एक तो आपसी सहमति से तलाक और दूसरा एक तरफा अर्जी लगाना। पहले तरीके में दोनों की राजी खुशी से संबंध खत्म होते हैं। इसमें वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें नहीं होती हैं। इस वजह से इस बेहद अहम रिश्ते से निकलना अपेक्षाकृत आसान होता है। आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गुजारा भत्ता सबसे अहम है। पति या पत्नी में से एक अगर आर्थिक तौर पर दूसरे पर निर्भर है तो तलाक के बाद जीवन यापन के लिए सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है। इस भत्ते की कोई समय सीमा नहीं होती है। ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। इसी तरह से अगर शादी से बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी भी एक अहम मसला है। चाइल्ड कस्टडी शेयर्ड यानी मिलजुल कर या अलग अलग हो सकती है। कोई एक पेरेंट भी बच्चों को संभालने का जिम्मा ले सकता है, लेकिन अगले पक्ष को उसकी आर्थिक मदद करनी होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कैसे की जा सकती है अपील, तो दोस्तों, आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। दूसरे चरण में दोनों पक्षों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं और दस्तखत की औपचारिकता होती है। तीसरे चरण में कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वो अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें। कई बार इसी दौरान मेल हो जाता है और घर दोबारा बस जाते हैं। 6 महीने के बाद दोनों पक्षों को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है। इसी दौरान फैसला बदल जाए तो अलग तरह की औपचारिकताएं होती हैं। आखिरी चरण में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और रिश्ते के खात्मे पर कानूनी मोहर लग जाती है। अगर हम बात करें एक तरफा तलाक की दुश्वारियों के बारे में, तो दोस्तों, ये रास्ता बेहद मुश्किल है। यहाँ दोनों पक्षों में संघर्ष है, कानूनी जटिलताएं होती हैं। हालांकि कुछ खास आधारों पर पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल सकता है। इसमें शादी से बाहर
यौन संबंध, शारीरिक मानसिक क्रूरता, 2 सालों या उससे ज़्यादा वक्त से अलग रहना, गंभीर यौन रोग, मानसिक अस्वस्थता, इसके अलावा परिवर्तन को कुछ तलाक के लिए प्रमुख कुछ खास अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे पति अगर बलात्कार या अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो, पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर दूसरी शादी की हो, या फिर युवती की शादी 18 वर्ष के पहले ही कर दी गई हो, तो भी शादी अमान्य की जा सकती है। तलाक लेने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि ये जीवन के चुनिंदा अहम रिश्तों में से एक हैं। हालांकि ये बात भी उतनी सच है कि कोई भी रिश्ता जिंदगी से अहम नहीं। तलाक का फैसला लेने के बाद वकील से मिलकर उसका आधार तय करें। जिस वजह से तलाक चाहते हैं उसके पर्याप्त सबूत पास होने चाहिए। साक्ष्यों की कमी से केस कमजोर हो सकता है और प्रक्रिया ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अर्जी देने के बाद कोर्ट की ओर से दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाता है। इसके बाद अगर दोनों पार्टियां कोर्ट में हाजिर हों तो कोर्ट की ओर से सारा मामला सुनकर समझकर पहली कोशिश सुलह की होती है। अगर सुलह होना संभव नहीं होता है तो कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ जाती है। इसमें मामले की जटिलता के आधार पर कम या ज़्यादा वक्त लग सकता है। कई बार मामले कई सालों तक खिंच जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।